Hello students, welcome back to my channel and good morning to all of you. So we are preparing for the English Literature paper number 2 for upcoming Maharashtra set examination. Maharashtra set examination की हम preparation कर रहे हैं. I hope that you are enjoying as well as doing a good preparation for the upcoming examination. As we are preparing for the English Literature, but don't estimate the paper number 1 also, because whatever cutoff we have, it will become suppose that if one student got a good मार्क्स, अगर हमारा पेपर मॉडरेट भी आता है, डिफिकल्ट भी आता है, हार्ड या मॉडरेट भी आ गया, तो सभी बच्चे इंग्लिश लिटरेचर के पेपर अच्छा करके जाएंगे. सो डिपेंड करेगा कि आप पेपर फर्स्ट कैसे देते हैं. ओपन कैटेगरी में एटलीस्ट हमें 60% लेना इंपॉर्टेंट होता है, वो तो कैटेगराइज के ऊपर कट ऑफ लग जाएगा. बट आवर मूवमेंट और आवर प्रैक्टिस शुड बी परफेक्ट. कुछ भी लेस नहीं रहना चाहिए हमारी प्रिपरेशन में. तो आज की जो वीडियो है ना, हमारे जो जितने भी लिटरेरी सर्कल्स है, ग्रुप्स है या जर्नल्स है, उसके ऊपर ये पीवाईक्यूज या प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चन इसे हम बोल सकते हैं. तो जितने भी जर्नल्स होंगे, जितने भी ग्रुप्स होंगे, लिटरेरी स्कूल्स होंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं. तो आज का सेशन वही रहेगा कि हम क्या करें, उस क्वेश्चन की प्रिपरेशन करें. इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी. जितने पीवाईक्यूज आप कर सकते हो उतने करो. जैसे एज पर द एक्सपीरियंस आई एम discussing with you people that the PYQ or the more and more practice set of question, it is important. क्योंकि पूरा तो सिलेबस हम रट के नहीं जा सकते, बट जब हम PYQ लगा लेते हैं, जब हम प्रैक्टिस टेस्ट या क्वेश्चन कर लेते हैं, we have the idea how to solve it. ठीक है. So the first question, without wasting time, let's further for the first question. Let's move on the first question. Who among the following was the central figure and the founder of the Bloomsbury Group? तो ब्लम्सबरी ग्रुप की बात हो रही है. नियर अबाउट 50 से ज्यादा क्वेश्चन कवर अप करूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है. और मुझे मोटिवेशन के लिए आप पीपल ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे ना. इतनी तो हम बकवास शॉर्ट्स और वीडियोस देखते हैं, उससे लाइक करते रहते हैं. ठीक है. अगर आप सर्च भी करोगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे कम वीडियोस मिलती है जो सेट के लिए प्रिपेयर हो रही है, क्योंकि नेट का लेवल तो थोड़ा एडवांस है. उतनी प्रिपरेशन तो हमारी होनी ही चाहिए, क्योंकि जब हम इंटरव्यू में जाएंगे तो हमें डीप में ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो कोई भी पार्ट हमारा छूटना नहीं चाहिए. ठीक है. कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए. तो वर्जीनिया वुल्फ है हमारा, लेटन स्ट्रेची, वेनेसा बेल, लियोनार्ड वुल्फ. सो विच विल बी द करेक्ट? तो हमारा करेक्ट हो जाएगा वर्जीनिया वुल्फ. तो वॉज द हार्ट ऑफ द ब्लम्सबरी ग्रुप की हार्ट मानी जाती है. अ सर्कल था ये इंटेलेक्चुअल हु मेट इन ब्लम्सबरी, लंदन. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म लॉस्ट जनरेशन वॉज कॉइन्ड बाय गर्ट्रूड स्टेन. लॉस्ट जनरेशन ये कॉइन किया था गर्ट्रूड स्टेन ने, जो डिस्क्राइब करता है एक्सपाट्रिएट अमेरिकन राइटर्स लिविंग इन पेरिस आफ्टर विच वॉर? अमेरिकन सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड और वियतनाम वॉर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म लॉस्ट जनरेशन की हम बात करते हैं, तो ये रेफर करता है हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से. और जिसमें कौन कौन थे लॉस्ट जनरेशन के राइटर, अगर मैं बताऊं एक दो मैं रिकॉल कर सकती हूँ. जैसे कि हमारे हेमिंगवे है और हमारे फिजराल्ड, ये जो है लॉस्ट जनरेशन में आते हैं. अगर और राइटर भी आपको पता है जो इस स्कूल में आते हैं, तो ये अमेरिकन राइटर्स लिविंग इन पेरिस थे और आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिलेटेड, उसे हम कहेंगे लॉस्ट जनरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which 19th century literary and artistic movement wanted to return to the detailed, intense color and complex composition of Italian art before Raphael? ठीक है. बिफोर राफेल मूवमेंट, प्री राफेल ब्रदरहुड जिसे हम कहते हैं, सॉरी मैंने आंसर ही कह दिया, द प्री राफेल ब्रदरहुड. तो ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि प्री राफेल ब्रदरहुड फाउंडेड इन 1848 में ये फाउंड हुआ था. ठीक है. एज वेल एज जो हमारा प्री राफेल ब्रदरहुड है वो रिजेक्ट करता है मैकेनिस्टिक अप्रोच ऑफ एकेडमिक आर्ट दैट फॉलोड द राफेल एंड द मिचेलेंगोल. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेक पोएट्स पे। लेक पोएट्स इज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट हु ऑल लिव्ड इन लेक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वो आर द 3 प्राइमरी मेंबर। तो लेक पोएट में 3 प्राइमरी मेंबर कौन कौन थे हमारे? कीट, शेले, बायरन। ये PYQ है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, साउदे, टेनिसन, ब्राउनिंग, अर्नॉल्ड, ब्लैक बर्न्स, कूपर। विच वन इज करेक्ट? कूपर का स्पेलिंग COOB लिखते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे लेक पोएट की अगर बात करें हम, तो हमारे वर्ड्सवर्थ लेक पोएट है, कोलरिज भी है, साउदे भी है। ये क्यों नहीं होगा? देखो इसमें टेनिसन, अर्नॉल्ड है, वो हमारे नहीं थे, या इसमें बर्न, कॉपर भी नहीं। ऊपर अगर हम देखें वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउदे, तो यहाँ पे कीट, शेले तो है, बट बायरन इज द नॉट करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिटरेरी मूवमेंट ऑफ द 1950 in Britain include writers like Philip Larkin, Kingsley Amis, and Thomas Gunn, who rejected the romantic emotionalism for a rational, ironic tone. So, what was the literary movement who rejected the idea of romanticism and the emotions and the rational, ironic tone preferred? So, which writer include in that which literary movement? जिस लिटरेरी मूवमेंट थे, लार्किन भी थे, किंग्सले अमीस भी थे। तो कौन सा मूवमेंट रहा होगा ये? तो हम देख लेते हैं। द मूवमेंट, द एंग्री मैन, द एपोक्लिप्स एंड द जॉर्जियन पोएट्स। द करेक्ट आंसर इज द मूवमेंट, ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ये जो है जिसमें क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन है जिसपे वीडियो मुझे डालनी चाहिए या कुछ ऐसे टॉपिक है, तो प्लीज कमेंट करके बताओ। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस, वही टॉपिक लेके आऊंगी, ठीक है। द बीट जनरेशन वाज कल्चरल एंड लिटरेरी मूवमेंट। बीट जनरेशन वाज अ कल्चरल एंड लिटरेरी मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द 1950, हु रोट इट्स डिफाइनिंग नॉवेल ऑन द रोड, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखो बीट जनरेशन पे क्वेश्चन है, जो ओरिजिनेट हुआ था यूनाइटेड स्टेट में 1950s के अराउंड, एंड वो लिखते थे डिफाइनिंग नॉवेल ऑन द रोड। एलन गिन्सबर्ग है, जैक केरॉक है, विलियम्स बर्जस है, लॉरेंस फर्लेंटी है। सो विच वन इज करेक्ट हियर? सो ऑप्शन नंबर 6 का हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। द रोड लिखा था, ऑन द रोड, और ये बीट जनरेशन में भी आते हैं। तो जैक केरॉक, ठीक है, रोट ऑन द रोड 1957 में इन्होंने ये लिखा था। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जॉन डन पे क्वेश्चन है। डन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द सेटन नेट एग्जामिनेशन। जॉन डन इज कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ विच स्कूल ऑफ पोएट्री? जॉन डन जो है वो कंसिडर किए जाते हैं पायोनियर ऑफ विच स्कूल ऑफ पोएट्री? सो द वेरी इजी क्वेश्चन, मेटाफिजिकल पोएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैवेलियर पोएट वेर स्कूल ऑफ 17th century, ठीक है। English poets, okay, who supported King Charles I, Cavalier poets who supported the Charles I, support करते थे। During the Civil War, who wrote the famous line, "Gather a rosebud while ye may." Gather a rosebud while ye may. So, who wrote this famous line? Robert Herrick, Richard Lovelace, John Suckling, Thomas Crewe. Cavalier poets की बात हो रही है, so the correct answer हो जाएगा हमारा रॉबर्ट हेरिक, ऑप्शन नंबर A। ही रोड द आइकॉनिक कैवेलियर कार्पेडियम, जो कार्पेडियम हमारी पोम है, टू द वर्जिन्स टू मेक मच टाइम, विच बिगिन विद दैट फेमस लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइमर्स क्लब पे। बड़े कंफ्यूज करते हैं ये सब क्लब एंड स्कूल हमें। राइमर क्लब वाज अ ग्रुप ऑफ लंदन बेस्ड पोएट। ये राइमर ग्रुप जो था लंदन बेस्ड पोएट थे। फाउंडेड इन 1890 बाय विच फेमस आयरिश राइटर अलॉन्ग विद द अर्नेस्ट रे? So which one is correct here? So when we see that W.B. Yeats co-founded, W.B. Yeats ने इसे co-found किया था द राइमर्स क्लब को in London, meeting regularly on the Cheshire Cheese pub to read poetry. Poetry read करने के लिए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा W.B. Yeats. Next question, which literary movement prominent in 19th century? New England was led by the Ralph Waldo Emerson, जिसमें Ralph Waldo Emerson आते हैं। यकीन मानो वो ट्रांसेंडेंटलिज्म ही होगा, C। Next question, the Graveyard School refers to the group of 18th century poet. The Graveyard School refers to the group of 18th century poet whose work was characterized by gloomy meditation on morality, who wrote the most famous poem Elegy Written in a Country Churchyard. तो थॉमस ग्रे,
is the correct option here. Next question, the hostile term Cockney School of Poetry की बात हो रही है. Cockney School of Poetry was used by the Leichhardt in Blackwood's magazine to mock with the group of writers. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा. पहले तो हम देखते हैं ऑप्शंस को. ठीक है, ले हंट, जॉन कीट्स एंड विलियम हैजलिट, वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज, बायरन एंड शेली, Walter Scott and Thomas D. Quincy. So the correct option is Leigh Hunt, John Keats and William Hazlitt. So here guys, John Gibson Lockhart used the classic sculpture Cockney School attack करने के लिए मिडिल क्लास लंदन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट साउदे used the derogatory term the Satanic School to attack the rebellious and immoral tone of the which two poets. तो ऑप्शन देखते हैं, जॉन मिल्टन एंड विलियम ब्लेक. तो हमारा जो रॉबर्ट साउदी ने कॉइन किया था सैटेनिक स्कूल. ठीक है, जॉन कीट्स एंड ले हंट, थॉमस चॉर्टन एंड सैमुअल रॉजर. सो विच वन इज करेक्ट हियर? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉर्ड बायरन एंड पीबी शेले. तो प्रीफेस टू विजन ऑफ जजमेंट टू डिनाउंस द परस्यू blasphemy in the work of Byron and Shelley. So Robert Southey used the derogatory term satanic verses attack to the rebellious and immortal tone on the Lord Byron and Shelley. B is correct. Next, Sons of Ben or the Tribe of Ben. The Sons of Ben or Tribe of Ben was a group of 17th century poets and playwrights who followed the lyric and dramatic style of which author? Sons of Ben की बात हो रही है. 17th सेंचुरी के कैविलियर पोएट्स हैं. वो एडमायर्ड द क्लासिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेन जॉनसन्स पोएट्री. तो ए इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैक माउंटेन पोएट्स. द ब्लैक माउंटेन पोएट्स वर अ ग्रुप ऑफ मिड 20th century American avant-garde poets centered around Black Mountain College, who was the rector and key theorist of this group. ठीक है, ब्लैक माउंटेन पोएट ग्रुप के थेरिस्ट हमें बताने हैं. तो रॉबर्ट केयरली, चार्ल्स ऑल्सन, रॉबर्ट डंकन, डेंसी लॉवर्ट. सो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा चार्ल्स ऑल्सन was the primary theorist and rector of the Black Mountain College, shaping the Black Mountain poet. Next question, the New York School. The New York School was an informal group of American poets. The New York School was an informal group of American poets, painters and musicians active in the 1915 and 1960. Who among the following is a major poet of this school? So we have to tell the New York School के major poet. ठीक है, Frank O'Hara, Sylvia Plath, Robert Lowell, Wallace Stevens. So the correct option is Frank O'Hara is the correct. So along with O'Hara कौन कौन थे न्यूयॉर्क स्कूल में? तो ओहारा के साथ थे हमारे जॉन एसबेरी, केनेथ कॉक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कॉटिश चौसेरियन इज द टर्म गिवन टू द ग्रुप. द स्कॉटिश चौसेरियन एक टर्म था, एक ग्रुप को दिया गया था 15th and 16th सेंचुरी के स्कॉटिश पोएट को, हु रोट इन द स्टाइल ऑफ जॉफ्रे चॉसर. मतलब 15th-16th सेंचुरी में पोएट्स थे, वो जॉफ्रे के स्टाइल में लिखते थे. उन्हें स्कॉटिश पोएट कहा जाता था, द स्कॉटिश चौसेरियन कहा जाता था. हु अमंग द रोट द टेस्टामेंट ऑफ क्रेसेडा, जिसने लिखा था द टेस्टामेंट ऑफ क्रेसेडा. तो किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, रॉबर्ट हेनरीसन, विलियम डनबर और गिवेन डगलास. सो विच वन इज करेक्ट? तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. हमारे जो रॉबर्ट हेनरीसन है, उन्होंने लिखा था द टेस्टमेंट ऑफ क्रेसेडा, अ पावरफुल ट्रेजिक सीक्वल था जॉफ्रे चौसर के ट्रायल्स एंड क्रिसेडा का. ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, जॉफ्रे चौसर के ट्रायल्स एंड क्रिसेडा का सीक्वल क्या था और किसने लिखा था? तो सीक्वल था द टेस्टमेंट ऑफ क्रिसेडा, रिटन बाय द रॉबर्ट हेनसन. Next question, the Rhine group of Aestheticism in the late 20th century adopted a famous French slogan was what it? ठीक है, Rhine group उन्होंने लिखा था. तो एस्थेटिक मूवमेंट से बिलोंग करते हैं ये. लिबर्टी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी, आर्ट्स फॉर आर्ट से, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, truth is beauty, beauty is truth. Which one is correct here? So they adopted the slogan. उन्होंने स्लोगन अडॉप्ट किया था फ्रेंच, that I art, poor art,
I art for I art. Translate into English as art for art's sake. P is correct. Next question. Which avant-garde movement started in Zurich during First World War? Second, rejected the logic and embraced cultural nonsense and protect against war. ठीक है, avant-garde movement Zurich में start हुआ था. So which avant-garde movement? Surrealism, Dadaism, Futurism, Expressionism. Which one is correct? So Dadaism was born in 1916. 1916 में Dadaism आया था. बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. कैबर्ट वॉल्टेयर, Zurich as a chaotic anti-art protest against the horrors of World War I. Next question. Who published the Manifesto of Surrealism in Paris 1924? किसने पब्लिश कराया था मैनिफेस्टो ऑफ सरेलिज्म 1924 में? तो एंड्रे बर्टन, गिलेम एपलनेर, ट्रिस्टन टार्जा, Salvador Dali. So the correct option is Andre Burton penned the Manifesto of Surrealism. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. 1924 का वर्क है जो डायरेक्ट करता है आर्ट टुवर्ड्स द ड्रीम एंड सबकॉन्शियस माइंड एंड एटोमेटिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. Imagism was the early 20th century poet movement that favored precision of imagery and clear, sharp language, who is the widely considered the primary leader. So the correct option हो जाएगा हमारा यहाँ पे. ऑप्शन देख लेते हैं. T.S. Eliot, Ezra Pound. ठीक है, इमेजिज्म की बात हो रही है तो ऑब्वियसली एजरा पाउंड इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूनिवर्सिटी Wits was phrase coined by the George Sainsbury. Describe a group of late 16th century. ठीक है. Among the following consider. ठीक है. क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, विलियम शेक्सपियर. कौन है जो यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है? तो विलियम शेक्सपियर इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी विट्स है मार्लो, ग्रीन, लिली, नैश, पेल. ठीक है. Next question. The Hartford Wits were a group of writers associated which American institution? So correct answer is Yale University. हमारे जो Hartford Wits है group of young satirists वो associate करते Yale University से. Next question. Grub Street in London became synonym in the 18th century. Which of the following? तो Weatherly Royal Patron, Hackney Writers, elite theatres, state-founded academic libraries. So the correct answer is Grub Street. Grub Street was the actual London street है 18th century में metaphor for the low-paid literary hacks and cheap publishing houses. Correct option हमारा हो जाएगा फिर यहाँ पे B. Hackney writer, low-value publisher and literary poverty. The Grub Street. Next question. The Harlem Renaissance was a major golden age in African American literature and the art during the 1920. Which city was its epicenter? हार्लम रेनेसांस का एपिसेंटर बताना है तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, न्यूयॉर्क सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which highly influential 18th century periodical was founded by the Richard Steele 1709 under the pseudonym of Isaac Bickerstaff? So the correct answer है हमारा The Tatler. Richard Steele, The Tatler. Joseph Addison and Richard Steele together launched which daily periodical in 1711? The Spectator is the correct answer. Next question. Dr. Samuel Johnson single-handedly wrote almost all essays which twice weekly periodical between 1750 to 1752? So the correct option is The Rambler. Samuel Johnson, Rambler. Which prestigious quarterly literary journal was established in 1802? Chief organ of Whig political party. Which prestigious quarterly literary journal? ठीक है, देख लेते हैं. ऑप्शन देख लो क्योंकि ये क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है. तो क्वार्टरली रिव्यू एडनबर्ग. तो एडनबर्ग रिव्यू 1809 में आया था. कौन सा आंसर हो जाएगा? सो एडनबर्ग रिव्यू वाज अ मैसिव क्रिटिकल फोर्स इन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड हेवीली अलाइंड विद द व्हिग पार्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द काउंटर द व्हिग बायस ऑफ एडनबर्ग रिव्यू टोरी सपोर्ट्स फाउंडेड व्हिग जर्नल. ठीक है, व्हिग पार्टी का एडनबर्ग था 1802 में आया था. वैसे ही टोरी पार्टी का क्या था? द क्वार्टरली रिव्यू था, वो भी 1809 में आया था क्वार्टरली रिव्यू.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टमिनिस्टर रिव्यू फाउंडेड इन 1825, जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम का यह जर्नल था 1824 का। द वेस्टमिनिस्टर रिव्यू वाज द ऑफिशियल organ of which philosophical group? So the correct answer is the Westminster Review is the utilitarians. B is correct. T.S. Eliot founded and edited which influential literary magazine? ठीक है, T.S. Eliot ने कौन सा एडिट किया था? The Westland was first published in 8. Scrutiny, Criterion, Egoist, The Dial. So the correct option is T.S. Eliot का हो जाएगा The Criterion in 1922, जिसमें Westland भी publish हुआ था. Which major British critic, along with his wife Q.D. Leavitt, edited the highly analytical journal Scrutiny? Scrutiny जो है F.R. Leavitt. Scrutiny F.R. Leavitt का, Criterion T.S. Eliot का, The Westminster Review Jeremy Bentham का, द एडनबर्ग रिव्यू जो है हमारा टोरी सपोर्टर का, और देन द वीक सपोर्टर का जो है एडनबर्ग रिव्यू, एंड टोरीज का क्वार्टरली रिव्यू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और F.R. Leavitt का हो जाएगा हमारा स्क्रूटनी. द जर्म वाज अ शॉर्ट लिव्ड बट फेमस मैगजीन. 1850 का जर्म जो था एक मैगजीन था, तो किसकी आवाज थी? तो प्रे रेफेटाइल ब्रदरहुड. बी इज करेक्ट. Next question, which 1819 periodical co-edited by Henry Harland and visually designed the Atbury Beardsley became the ultimate symbol of the decadent movement in Britain? So the correct option हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का B, the Yellow Book. The Yellow Book. Yellow Book जो है co-edited थी Henry Harland, visually designed by the Atbury Beardsley, became the ultimate symbol of the decadent movement. Harriet Monroe founded the highly influential magazine. शिकागो में उन्होंने मैगजीन शुरू किया था 1912 में, and became the prime showcase for the modernist poetry. So the correct answer क्या हो जाएगा? Poetry, a magazine of verse. The Little Review, the Dial, the Kenyon Review. The correct answer is Harriet Monroe का poetry magazine printed early work of the Ezra Pound, Wallace Stevenson, T.S. Eliot. So the correct option हमारा हो जाएगा A. Which avant-garde journal edited the Margaret Anderson? कौन सा avant-garde का जर्नल मार्गरेट एंडरसन ने क्या किया था? एडिट किया था शिकागो में. सीरियलाइज जेम्स जॉयस का यूलिसिस उसमें सीरियली पब्लिश होता था. ठीक है, ऑप्शन नंबर 37. तो आंसर है हमारा द लिटिल रिव्यू. बी इज करेक्ट हियर. द डायल वॉज रिवाइव्ड इन द 1840 to serve as the chief publication for which American literary movement? Romanticism, Transcendentalism, Realism, Naturalism. तो डायल जो है डील करता है ट्रांसेंडेंटलिज्म से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. फाउंडेड बाय द जॉन क्रो रैंसम इन 1939, which American journal became the chief mouthpiece for new criticism? न्यू क्रिटिसिज्म का हमें बताना है. तो न्यू क्रिटिसिज्म जैसे रैंसम का था ये जर्नल, तो करेक्ट आंसर है हमारा ए, द केनियन रिव्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड विच ब्रिटिश राइटर एंड क्रिटिक फाउंडेड एंड एडिटेड होराइजन? तो होराइजन था हमारे कार्ले कॉर्नवेली का. ठीक है, बार बार देखो इस क्वेश्चन को, रिवाइजली आपको याद हो जाएंगे. विच कोल्ड वॉर इरा मैगजीन co-founded by स्टीफन स्पेंडर 1953, जो लैटरली स्कैंडलाइज हुआ 1960 में एंड रिवील टू हैव रिसीव फंडिंग फ्रॉम द CIA? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा एनकाउंटर. ए इज करेक्ट. विच लिटरेरी मैगजीन फाउंडेड इन पेरिस 1953? तो पेरिस रिव्यू इज द करेक्ट ऑप्शन. चार्ल्स डिकिंस सक्सेसफुली एडिटेड वीकली मैगजीन. कौन सा मैगजीन था वो जिसमें हार्ड टाइम्स भी सीरियली आता था? सो द करेक्ट ऑप्शन है हमारा हाउस होल्ड वर्ड्स, चार्ल्स डिकिंस का. आफ्टर डिस्प्यूट ओवर हाउस होल्ड वर्ड्स, डिकिंस फाउंडेड विच सब्सिक्वेंट वीकली मैगजीन? तो इसके साथ कुछ इश्यू हो गया, डिकिंस ने खुद का डिस्प्यूट के बाद एक सब्सिक्वेंटली वीकली मैगजीन फाउंड किया 1859 में, वेयर अ टेल ऑफ टू सिटीज पब्लिश होता था. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑल द ईयर राउंड इज द करेक्ट.
Next question. Which 19th century British magazine edited by the William Thackeray was famous for publishing serial novel by Anthony Trollope, George Eliot and Thomas Hardy? Blackwood magazine, Cornell magazine, Athenaeum, Quarterly Review. Quarterly Review तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे द कॉर्नहिल मैगजीन. ठीक है, विलियम थैकरे कॉर्नहिल मैगजीन. Next question 46. The famous Sherlock Holmes stories by Arthur Conan Doyle were predominantly published in which British magazine? The Strand magazine, the London magazine, the Punch or the Answer? So which one is correct here? So Sherlock Holmes in the Strand magazine. A is correct. Examiner, a leading radical weekly periodical and defended radical romantic poets, was edited by which literary figure? So the correct answer हो जाएगा हमारा ले हंट. ठीक है, ले हंट ran the radical weekly, the Examiner, and defending Keats and Shelley. In which early 19th century periodical did Charles Lamb publish his famous essay Ilia? तो 48 क्वेश्चन है हमारा. चार्ल्स लैम्ब जो है 19th सेंचुरी में क्या करते थे, अपने एसेज पब्लिश करते थे सीडोनेम से इलिया. एंड थॉमस डी क्विंसी पब्लिश द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर. तो वो मैगजीन कौन सा था? तो ब्लैकवुड मैगजीन, एडनबर्ग, द लंडन मैगजीन एंड द स्पेक्टेटर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द लंडन मैगजीन. ठीक है, 48 का बी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, 50 क्वेश्चन देखते हैं हम. Which satirical and humor British weekly magazine founded 1841 helped coin the term cartoon? It's a modern sense. तो पंच, स्पेक्टेटर, फन एंड जुड़े. सो पंच वॉज द मोस्ट फेमस विक्टोरियन कॉमिक था, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सटारिक ड्राइंग लेट डायरेक्टली मॉडर्न डेफिनेशन कार्टून. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 50. Who founded the world famous literary and cultural magazine The New Yorker 1925? So correct option हमारा देख लेते हैं हम. Harold Ross and Jane Grant, T.S. Eliot, H.L. Mencken and Edgar Allan Poe. So correct option हो जाएगा A. ठीक है, ओके. नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में देखेंगे डायरेक्टली विथ आंसर्स विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, जज करते हुए एज अ रैपिड फायर. ठीक है, एक मैराथन की तरह हम क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे.